चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो भी यहाँ पे 5 नंबर्स दिए गए हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में मतलब प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे डिवाइड होते जाता है वैसे वैसे नंबर बढ़ाते जाते हैं 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से ऐसे जब तक से वो उसको एक पूरे एक फैक्टर के तौर पे हम उसको शो ना कर दें। तो जैसे यहाँ पे 140 को हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं 140 को यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 140 को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 140 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, ईजिली डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में 70। तो अब 70 को देखते हैं तो ये भी 2 से डिविजिबल है, फिर हम डिवाइड करेंगे आएगा 35। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है और 5 से है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, ये 7 बार में जाएगा और लास्टली 7 एक बार में गया। जब यहाँ पे एक बार में आ जाता है तो वहीं पे हमारा इसका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 140 इज़ इक्वल टू यही 2 इंटू 5 इंटू 7 और ये जो लास्ट में 1 बचता है हम इसको या तो इंटू 1 लिखें या ना लिखें क्योंकि प्रोडक्ट तो वही आ जाएगा। इसलिए इसको एक और रूप में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2⁻² इंटू 5 इंटू 7 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट देखते हैं 156 को हम स्टार्ट करते हैं और इसको देख सकते हैं, इसलिए 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और ये 78 टाइम्स में डिविजिबल है। फिर ये भी देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है 39। फिर ये देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं है और जैसे ही हम 3 को देख रहे हैं तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको और ये जाएगा 13 बार में और ये भी डायरेक्ट 13 से डिविजिबल होगा और फाइनली हमारे पास ये 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे और यहाँ पे हम इसको 156 को लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 2⁻² इंटू 3 इंटू 13 और यही हमारा रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर होगा इसका। नाउ इस अंक को हम देख सकते हैं 3825। इसको भी देखेंगे तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से देखेंगे तो हाँ ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। कितने बार में तो 1275 में। फिर इसको देखेंगे तो ये 3 से फिर डिविजिबल हो सकता है 425 टाइम्स में। फिर इसको देख रहे हैं तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है पर ये 5 से डिविजिबल है, तो ये जाएगा 85 टाइम्स में। फिर ये 5 से डिविजिबल है, ये जाएगा 17 टाइम्स में और ये 17 से ये डिविजिबल है और फाइनली 1 आ गया। तो हम यहाँ पे भी 3825 को लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 5 स्क्वायर इंटू 17 और यही हमारा रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर होगा इसका। सिमिलरली इन दोनों का भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। अभी इन दोनों का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इनका प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसी प्रकार ये 7429 का होगा 17 इंटू 90 इंटू 23 इंटू 1, वही या लिखें या ना लिखें। तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर है और इसी तरीके से हम निकालते हैं। थैंक यू।